सुरेश शर्मा जी, आपकी किसकी सरकार बनने वाली है? बनने वाली हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव की बने। अखिलेश यादव क्यों? मुझे मौजूदा सरकार में आपको क्या प्रॉब्लम? इस सरकार में बदलाव चाहते हैं हम। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? इसमें रोजगार के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, बाकी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जनता परेशान है। जैसा कि सरकार ने कहा था कि हर साल हम 2 से 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या आपको लगता है कि रोजगार नहीं दिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दिया जैसा कहे थे। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब अखिलेश को ही चुनाव जिताना चाहें? अब वही प्रतिद्वंदी है ही, बाकी तो मायावती तो अभी दिया नहीं पाएंगे। अखिलेश आप कहाँ से हैं? हम उन्नाव से। उन्नाव। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, बस ठीक है। आपका नाम क्या है? जीत सरवन नाम है। श्रवण जी, ये बताइएगा कि 2022 में किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे? समाजवादी। उधर देखिए, समाजवादी। समाजवादी क्यों? इस सरकार में क्या प्रॉब्लम? अब जी प्रॉब्लम यह है कि हमको फ्री राशन तो 5 किलो मिल रहा है, मगर 15 रुपए का मिल रहा है, तो इसमें 100 रुपए का मटेरियल कम कर दिया गया है। हर सरकार में 2 लीटर घासलेट यानी मिट्टी का तेल मिलता था, 1 किलो चीनी मिलती थी, 100 रुपए का कम हो गया और 15 रुपए के देने। कोई सरकार ऐसी बता दो 3 रुपए से ऊपर कभी सरकारी राशन दिया होगा। 5 किलो 15 के तो हुआ, 100 रुपए का मटेरियल कम करके 15 रुपए का मटेरियल दे रहे हैं। इसलिए आप अखिलेश सरकार लाना चाहते हैं? जी सर, जिंदाबाद। और आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे 2022 में? वही योगी बाबा आएंगे, योगी बाबा ही क्यों? उन्हीं का ज़्यादा 100% चांस है। नहीं, उनके 4 काम ऐसे बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं योगी बाबा। 4 काम तो अच्छे कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कहाँ, किस तरीके का विकास आपने देखा? जरा बताएं हमारे माध्यम से। विकास में दिखाओ, 20 हर लाख कोई में जो कनेक्शन बांटा राजकुमार है। अग्रवाल का रोड है ना, जो हाईवे है, संडीला रोड बनवा रहे हैं। एयरपोर्ट, अगर स्थिति देख लोगे ना, एयरपोर्ट बन रहा है रेवर में। तो चलिए, ये हमारे योगी बाबा जी के हैं। आपका नाम सर? शैलेश। शैलेश जी, हम निकले हैं 2022 के इलेक्शन के सर्वे के लिए। हाँ जी। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जनता इस वक्त किसको पसंद करेगी मुख्यमंत्री के रूप में? कहाँ से हैं वैसे आप? हम तो बम्बई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पर हमको ऐसे लग रहा है कि इस बार भी मोदी जी आएंगे अच्छा अच्छा। और योगी जी आएंगे। फेकम बाकी चालू है, चलो। फेकम भागे क्या अपनी राय दी है? हम तो इसीलिए हमारी राय बता रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? वो बीजेपी वाले हैं सर। आप कौन वाले हैं? हम कोई पार्टी से नहीं है। नहीं तो बताए, वोट तो डालना पड़ेगा। वोट डालेंगे ना। लगभग किसको पसंद करते हैं? कौन आदमी आना चाहिए? सर हम लोग यूपी में 2022 में आए ही नहीं। बात वो नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र में तो आप देखते हैं मोदी नहीं हम चाहिए। उसको ही देखते हैं। मोदी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपको क्यों चाहिए केंद्र में मोदी जी? उधर देख कर। जितना सब कुछ जो किया है आज तक, जितना अच्छा हुआ है, 7 साल 8 साल में अच्छा हुआ है, और 15 साल मोदी जी की सरकार चाहिए। बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत सारा विकास हो जाएगा, बहुत सारी सुरक्षा मिली है यूपी में। आप जो जानते हो, यहाँ पे बहुत सारी सुरक्षा अच्छी तरीके से हुई गई है। तो चलिए, ये हमारे भाई थे, चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, और आप कह रहे हैं केंद्र में योगी नहीं चाहिए? मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं। योगी तो इधर है। गुड, ठीक है। और थोड़ा उधर देख के बोलिएगा ना। मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या है? तो मुंबई से यहाँ घूमने आए हूँ। हाँ, घूमने आए। तो ये हमारे दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन विचार सबके अलग अलग होते हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है। हम निकले हैं 2022 के चुनाव के सर्वे को लेकर के। सर उधर सर्वे। अब आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी किसकी सरकार लाना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी। दिल्ली में किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी। वेरी गुड। अच्छा, बीजेपी के 4-5 काम, हमें 4 काम ऐसे बता दीजिएगा जो आपको बहुत ही स्वीट अच्छे लगते हैं। सफाई सबसे पहले, गैस जो हर जगह पहुंच गई है, बिजली हर जगह पहुंच गई है, सड़कें बेटर हो गई हैं। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है। महंगाई कैसे कम हो? गरीब आदमी की तो कमर टूटी जा रही है। हाँ, वो बात सच है। जो महंगाई है उसने तो हमारी सच में कमर तोड़ ही रखी है। तो फिर क्या कहेंगी, क्या चाहेंगी? महंगाई कैसे कम हो? वो हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने टैक्सेस भर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पे हमारे को वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। आई थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, थैंक यू। आप बोलेंगे? आइए। अरे बोल दीजिएगा। सरकार कौन सी लाना सरकार कौन सी लाना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है बीजेपी के रहते हुए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो 1-2 डेवलपमेंट के बारे में हमारे लोगों को बताएं। एक तो आपका स्वच्छता अभियान, जी, ठीक है, और टॉयलेट्स एट एवरी प्लेस फॉर विमेन स्पेसिफिकली, तो वो एक बहुत बड़ा विमेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो आजकल चाइल्ड एजुकेशन पे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दैट्स गुड। हाँ, गांव में हर जगह की जो सड़क है, पहले हम जब जाते थे आज से 12 साल जब मैं पहले गई थी,
जब 8 से 12 साल पहले गई थी तो वहाँ 7-8 साल पहले, तो वहाँ की रोड्स बहुत उबड़ खाबड़ थी। आज तक हम बहुत इंटीरियर में भी गए हैं, वहाँ की रोड्स वेल कंस्ट्रक्टेड है एंड दे वेरी क्लियर है। जी जी। जैसे अब गांव शहर, मैं अतुल हूँ। हाँ जी। पहले क्या होता था पढ़ाई के लिए, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख के आ रहा हूँ गांव के अंदर भी स्कूल बस जा रही है, सड़कें बन गई हैं, स्कूल बस जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे 1-2 दिन 1-2 घंटा 4 घंटा नहीं आती, लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच गई है। और मेरे ख्याल से उसकी वजह से और भी प्रोग्रेस हुई है। पहले पंप वाला चलाते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी मोटर वाली वाटर पंप चल रहे हैं, छोटा हो गया है सब कुछ, टेक्नोलॉजी भी पहुंच रही है, नई तरह के व्यवसाय भी बढ़ गए हैं। मतलब मैं अपने ही वहाँ का कहूँ, पहले अब डेयरी वगैरह भी खुल गई है हमारे सबके यहाँ पे। पहले वहाँ पे कुछ एक ही था कि हम कुछ बो रहे हैं, काट रहे हैं, वैसे ही था। अब तरह फिशिंग भी कर रहे हैं लोग जैसे जैसे हैं, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है मैं कहूँगा उस एंगल से। तो अगर मैं कहूँ तो ड्यूरेशन लेके चलूँ तो 7-8 साल 5-7 साल, ये इसमें मेरे को ज़्यादा प्रोग्रेस दिखी है उसके अंदर भी। तो इसलिए मैं बीजेपी, जो मैम ने कहा वो बीजेपी के, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हूँ कि शायद यहाँ पे खड़े होके वो चीज़ ना दिखे, क्योंकि इमामबाड़ा की तरह ही दिख रहा है मेरे को अभी भी। मैं 4-5 साल पहले आया था, लेकिन अगर मैं इंटीरियर में प्रोग्रेस देखूँ, विलेजेस में देखूँ, तो काफ़ी है। तो ये हमारे भाई थे अतुल जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, प्रदेश में योगी और देश में मोदी। तो वेरी गुड, आपकी जो राय थी बहुत बहुत धन्यवाद। यही राय जानने के लिए हम निकले हुए हैं, आप लोग यहाँ घूमने आए थे ना, तो चलिए आप इसको अपना प्रोग्राम देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, आप अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। हाँ, ये सभी लोग दिल्ली से आए थे, इन्होंने कहा कि सफाई प्लस तरक्की, सड़कें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है कि हम दोबारा फिर बीजेपी को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा PS न्यूज पर, अन्य लोगों से भी हम आपकी बात कराना चाहेंगे। सर नाम क्या है आपका, बोले? नाम अजीत लुनिया। अजीत जी, मैं निकला हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में, 2022 में जो होने वाले चुनाव हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो सेवाग्राम से, महाराष्ट्र से हैं। तो केंद्र में किसको चाहेंगे? केंद्र में अभी चाहने और न चाहने का प्रश्न ही नहीं ना, जो काम करेगा वो आएगा, बरोबर है। हमारे हिसाब से मोदी जी आना चाहिए। हाँ, अब उत्तर प्रदेश की तो आपसे पूछ ही नहीं सकते हैं है ना, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र के हैं ना। हाँ, नहीं पूछ सकते ना हमको। नहीं तो यूपी में किसको लाना चाहेंगे? नहीं, हम तो कैसा है, हम तो आघाड़ी को लाना चाहेंगे, जैसे सपा है ना, या फिर प्लस मायावती प्लस कांग्रेस, इनको लाना चाहेंगे। लेकिन लाना तो इनको चाहेंगे, लेकिन वो अपन यूनाइट होना ही नहीं चाह रहे ना। ये जो विपक्ष है ये यूनाइट होना ही नहीं चाह रहे, तो हमारे चाहने और न चाहने से क्या होएगा? तो आना तो योगी जी को ही है। ये यूनाइट अगर होते हैं तो समझ पड़ेगा, फाइट अप होगी और जनता को और अच्छे तरीके से न्याय मिल पाएगा। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम अभी हैं बड़ा इमामबाड़ा, तो यहाँ पर जनता की राय लेने आए हैं कि यहाँ की जनता जो है क्या चाहती है, आने वाले 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो रुकिएगा, आप रुक ही गए तो आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहजाद हुसैन है भाई। शहजाद हुसैन जी, ये बताइएगा कि आपकी लखनऊ की क्या आबो हवा है, क्या 2022 में किसको चाहती है यहाँ की जनता? अखिलेश भाई को। अखिलेश भाई को। तो ये मौजूदा सरकार में क्या दिक्कतें हैं? अरे दिक्कतें गिनाने लगेंगे भाई तो बहुत गिनेंगे, लेकिन क्या केवल एक तो गिना दो अगर याद हो तो। अब याद क्या, हम अपनी ही बस सुना दें भाई, हमारा घर तक बिक गया और तो छोड़ दिए। कैसे बिक गया घर? लॉकडाउन में। कैसे लॉकडाउन? तो हमारा तो नहीं बिका यार घर। भाई क्या करे, जब कुछ मिल ही नहीं रहा, कहीं ना काम ना धंधा ना कुछ, ना काम ना धंधा ना कुछ, तब क्या करते हैं? तो आपने बेच डाला घर की मजबूरी थी भाई। क्या होगा? बच्चा अल्लाह मालिक है। तो ये थे हमारे, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके सारी ऐसी तैसी कर दी, क्या करना है, कोई बात नहीं। जी जी। तो अभी जो है हमने बात की थी, उन्होंने बोला है कि हम जो है अखिलेश को चुनना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? इधर देखिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, जावेद अहमद। हाँ, जावेद अहमद। तो कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई के लोग बहुत आज मिल रहे हैं। मैं ये जानना चाहे, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? मैं आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे। तो आपसे ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी भाई मैं कैसे बताऊँ? भाई तो अच्छा, केंद्र जो में काम करे उनकी सरकार बने। केंद्र में किसकी बनाएंगे आप?
किसकी बननी चाहिए? मैं तो अभी आपको पूछता हूँ, मैं किसकी बननी चाहिए? मैं हूँ पत्रकार यार, मैं इसी चक्कर से निकला हूँ, हमसे उल्टा पूछेंगे तो कैसा होगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं भाई। कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारा पूछने का राइट भी नहीं है आपसे, क्योंकि तुम अदर प्रदेश से हो, फिर भी हमें तो मालूम नहीं कि आप पूछो तो हम बताएंगे महाराष्ट्र के तुम बारे में। महाराष्ट्र के बारे में बताइएगा, किसकी शिवसेना, सरकार? शिवसेना है। क्यों काम कर रहे हैं। क्या, किस तरीके का? कोरोना कौन- के टाइम पे उन्होंने बताया कैसे क्या होता है, कैसे लोगों की मदद की है।